सन 2013 में केदारनाथ आपदा को भूलना आसान नहीं है। इस त्रासदी में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। पतंजलि ने इस त्रासदी में आगे आकर राहत कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सभी सामाजिक संस्थाएं इस आपदा में कार्य कर रही थी, लेकिन उन बच्चों की सुध पतंजलि ने नहीं ली जो अनाथ हो गए थे। पतंजलि ने सर्वप्रथम इन बच्चों के लिए स्थानीय स्तर पर रहने व पढ़ने की व्यवस्था की, पर इन बच्चों के लिए पढ़ाई व रहने के लिए अच्छी व्यवस्था की गई देवप्रयाग के समीप मूल्या गांव में, जहां 15 करोड़ की लागत से सेवाश्रम की स्थापना की गई, जहां आपदा पीड़ित बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल एवं संस्कृत गुरुकुलम के उद्घाटन के लिए आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज मूल्या गांव स्थित सेवाश्रम पहुंचे, जहां बच्चों ने पूज्य स्वामी जी महाराज का मंत्रोच्चारण के बीच आरती व तिलक किया व चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात श्री यशदेव शास्त्री, पूज्य गुरुजी व श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज व श्रद्धेय स्वामी मुक्तानंद जी महाराज का भी बेटियों ने तिलक कर आरती कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उद्घाटन स्थल पर बेटियों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत एवं कृषि मंत्री सुबोध उनियाल व विधायक विनोद कंडारी जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके पश्चात सभी ने पतंजलि सेवाश्रम व संस्कृत गुरुकुलम का भी औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात सभी लोगों ने भवन का भ्रमण किया। भ्रमण के पश्चात सभी लोग पहुंचे यज्ञशाला और यहां सभी लोगों ने हवन किया। हवन के पश्चात स्वामी जी महाराज व सभी गणमान्य जन पहुंचे सभा स्थल पर। मंच पर श्री ललित मोहन जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी, शिक्षा मंत्री श्री अरविंद पांडे जी तथा माननीय विधायक विनोद कंडारी जी का भी अभिनंदन किया गया। इसके पश्चात केदारनाथ आपदा पीड़ित बच्चों की ओर से पतंजलि के वरिष्ठ बहनों ने विशेष रूप से पुष्प प्रदान किया तथा इन्हीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत नृत्य भी विशेष आकर्षण का विषय था। आइए देखते हैं इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अंश। ये पतंजलि सेवाश्रम मूल्या देवप्रयाग है। लगभग 15 करोड़ की लागत से ये उत्तराखंड में जो केदारनाथ में आपदा आई उसमें जो प्रभावित बच्चे हुए और बच्चों के लिए यहाँ पर निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा संस्कार दे करके उनको एक श्रेष्ठ दिव्य नागरिक, एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में उनको विकसित करने के लिए पतंजलि की ओर से ये विनम्र सेवा का प्रयास चल रहा है। एक बच्चे के ऊपर यहाँ पर औसत लागत मासिक रूप से लगभग 15,000 रुपये की आती है और इन बच्चों को जैसे एक समर्थ घर में, एक समृद्ध अमीर घर में जैसी सुविधाएं मिलती हैं, ऐसी इनको यहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं दे करके और बहुत ही दिव्यता के साथ इनको देश के लिए तैयार किया जा रहा है। जिनका केदारनाथ आपदा के अंदर सब कुछ खत्म हो गया था, किसी के माता, किसी के पिता और किसी के माता पिता दोनों जिनसे छिन गए थे। न रहने के लिए छत थी, न कोई आश्रय, न जिंदगी जीने के लिए कोई आधार था। उनको पतंजलि ने एक आलंबन दिया है, आधार दिया है और ये आश्रय कोई किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, अपितु कर्तव्य भाव से कि हमारा इन बच्चों के प्रति एक मानवीय कर्तव्य है, ये हमारे देश के नागरिक हैं, इनके प्रति हमारा उत्तरदायित्व है और ये सब भगवान की दिव्य संतानें हैं और हम इनके लिए जो भी कर सकते हैं हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ इनकी सेवा करने का यह विनम्र प्रयास किया। और जिस समय आपदा आई थी उस समय देश के लोगों ने इस अनुष्ठान में हमारे आह्वान पर बहुत सहयोग भी किया। 5-7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सहयोग आया और हमने 15 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इस पतंजलि सेवाश्रम को बनाया और ये सेवा का क्रम आगे भी निरंतर चलता रहेगा। ये पतंजलि सेवाश्रम का बच्चों का स्टडी रूम है। विद्यालय से बच्चे पढ़ के आने के बाद यहाँ पर अपना होमवर्क करते हैं। यहाँ जो है करीब 50 बच्चे एक साथ अध्ययन कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। सृष्टि की वस्तु तू हो रहा है विद्यमान। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। उदय हुआ ओम नाम का भानो, उदय हुआ ओम नाम का भानो। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। आओ दर्शन पाओ रे, यही समय है प्यारे। शरण प्रभु की आओ रे, यही समय है प्यारे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। महर्षि दयानंद की जय। सब महापुरुषों की जय। तो आज बहुत प्रतीक्षा के बाद पतंजलि सेवाश्रम का उद्घाटन हो रहा है। निर्माण तो बहुत दिनों पहले हो गया था और केदारनाथ की आई उस सदैवी आपदा के उपरांत एक होटल किराए पर लेकर के, उसमें हमारे बच्चे उस समय काफ़ी छोटे थे, तब से इन्होंने रहना शुरू किया था। अब काफ़ी बड़े और काफ़ी समझदार हो और जिम्मेदार हो गए हैं। एक बार इन बच्चों के लिए एक बार ताली बजाइए। इतने अच्छे बच्चे हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर योगासन प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, हवन करते हैं, वेद मंत्रों का पाठ करते हैं, योग से अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, अपने मस्तिष्क को तीव्र बनाते हैं और सात्विकता, प्रामाणिकता, पवित्रता से जीवन जीते हुए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अपने कपड़े बहुत अच्छे साफ़ सुथरे रखते हैं, अपने कमरों को भी बहुत साफ़ सुथरा रखते हैं और पूरे इस पतंजलि सेवाश्रम को स्वर्ग की तरह सुंदर बना के रखते हैं। इसके लिए भी इनको बहुत बहुत आशीर्वाद और अभिनंदन है। बेटी एकता और भाई अभिषेक यहाँ बहुत श्रद्धा से सेवा देते हैं और बहन आशु पारुल उनके मार्गदर्शन और उनकी मेहनत में, उनके नेतृत्व में सब इतना सुंदर यहाँ पर चल रहा है। एक बार सबके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। और पूज्य आचार्य जी के संकल्प से ये इतना सुंदर परिसर बना है। इस पहाड़ में माने
हरिद्वार ऋषिकेश के बाद ऊपर पहाड़ में इतना सुंदर भवन शायद ही कोई होगा जो पतंजलि सेवाश्रम का है। और प्राकृतिक सौंदर्य भी कितना अच्छा है, आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर सुंदर पहाड़ियाँ और सामने बहता हुआ नदी का पावन प्रवाह। और थोड़ा आगे जाते हैं तो नदी का संगम भी है, अलकनंदा और गंगा का। और ऐसे ही सब प्राकृतिक सुरम्य वातावरण में अपने जीवन का विकास करते हुए, अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए, अपने भीतर के ज्ञान का विकास करते हुए, हमारे भीतर 3 बड़े तत्व हैं। ये छोटे बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी बड़ी बात है। एक है ज्ञान तत्व। क्या है बोलो? तो ये ज्ञान तत्व, ये बुद्धि तत्व, इसके 8 रूप होते हैं। एक है धर्म। क्या है बोलो? ये धर्म तत्व बहुत बड़ा है। और इस माने क्या करना है, क्या नहीं करना। जो करना है वो धर्म और जो नहीं करना वो अधर्म। हम तो बड़े समझदार हो। कब उठना है ये धर्म। सुबह जल्दी उठना धर्म और सुबह देर से उठना। कम खाना, सात्विक खाना खाना, शाकाहार करना धर्म। ज़्यादा खाना और खाना वेस्ट करना और मीट मछली और दारू आदि खाना पीना, ये सब क्या है? ये अधर्म है। सीधे बैठना धर्म है। सीधा सीधा सोचना ये धर्म है और उल्टा पुल्टा सोचना अधर्म है। किसी से प्यार से बात करना, श्रद्धा से बात करना, कृतज्ञता से बात करना ये धर्म है। और किसी से गुस्से से बात करना, किसी का अपमान करना और झूठ बोलना ये अधर्म है। ये धर्म वाली बुद्धि हो हमारी, कि हमारी बुद्धि में ये बात बैठ जाए कि हमें धर्म का ही आचरण करना है, अधर्म का नहीं करना। पढ़ाई करना धर्म है और पढ़ाई नहीं करना अधर्म है। आप लोग अधर्म तो नहीं करते, पढ़ाई करते हो ना? हाँ। और छोटी छोटी बातें हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना ये धर्म है। और सुबह सुबह आलसी बन के पड़े हुए, व्यायाम नहीं करते, आसन नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, सूर्य नमस्कार नहीं करते और काम ही नहीं करते। अकर्मा दस्यु। बोलो, जो कर्म नहीं करते वो क्या है? दस्यु। अकर्मा दस्यु। दस्यु माने राक्षस। जो कर्म नहीं करते वो क्या है? राक्षस। इंसान नहीं, वो शैतान, हैवान हो जाते हैं। तो सुनो, धर्म बुद्धि का एक रूप क्या है? दूसरा रूप है ज्ञान। दूसरा क्या बोलो? ज्ञान हो हमें अच्छे का, बुरे का, साधन का, साध्य का, अपने का, पराया का, जो अपना हित करने वाली चीज़ें हैं उनका और जो अपना अहित करने वाली चीज़ें हैं जिनसे हमारा हित होता है उन बातों का भी हमें पता होना चाहिए और जिनसे हमारा अहित होता है उनका भी हमें पता हो। ये है ज्ञान। ठीक है ना? जिससे चीज़ें ठीक ठीक दिखें। और फिर तीसरा रूप है बुद्धि का वैराग्य। क्या है बोलो? वैराग्य में 2 शब्द हैं, एक वी है, एक राग है। राग विगत हो जाए, छूट जाए, हट जाए, मिट जाए, घट जाए। विराग, वैराग्य। तो राग नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा शब्द है। आसक्ति। जैसे आप लोग राग रखो कि मुझे तो घर में ही रहना है, तो घर में रहना है तो पढ़ाई कौन करेगा? ये घर में राग हो गया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होम सिकनेस। ये एक बीमारी है। मुझे तो घर में ही रहना है। राग नहीं होना चाहिए किसी से भी। हाँ। और आसक्ति नहीं होगी गलत चीज़ों में, तो
फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वहीं रुक जाएंगे। कोई घर में रुक जाएगा, कोई टेलीविज़न में आसक्ति होगी तो वहीं रुक जाएगा, कोई और किसी चीज़ में आसक्ति नहीं। ये बहुत बड़ा शब्द है, बाद में समझ में आएगा, अभी इतना ही समझ लो। बुरी चीज़ों में आकर्षण नहीं होना चाहिए, बुरी चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए, बस यही वैराग्य है। और चौथी बात है ऐश्वर्य। चौथी बात क्या है बोलो? ऐश्वर्य है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य है कि हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए। हमारी बुद्धि क्या हो जाए? गुरु में, शास्त्र में, धर्म में, भगवान में, अपने काम में हम लगे रहे, उसमें एक क्षण के लिए भी हमारी अश्रद्धा नहीं हो। गुरु में, शास्त्र में, भगवान में, अपने काम में, तो ये इसका मतलब है, ये है बुद्धि का ऐश्वर्य हमारे पास में सबसे बड़ा। अब श्रद्धेय आचार्य जी के ब्रह्मत्व में, और उनके वो हमारे यजमान भी हैं, पुरोहित भी हैं, ब्रह्मा भी हैं, तो ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म है वो। तो आइए उनके सानिध्य में यज्ञ प्रारंभ करते हैं। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे एकविंशतिकोटि अष्टलक्षत्रिपञ्चाशत्सहस्र नवदशोत्तरशततमे सृष्टिसंवत्सरे चतुस्सप्तत्युत्तरद्विसहस्रतमे साधारणनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्म ऋतौ ज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे नवम्यां तिथौ शनिवासरे भूरादिसप्तलोकानाम् अन्यतमे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशान्तर्गते उत्तराखंड प्रांते पावनालखनंदायाः पवित्र तीरे देवप्रयाग महातीर्थे मूल्याग्रामे पतंजलि सेवाश्रमस्य संस्कृत गुरुकुलस्य च समुद्रयज्ञवेदिकायां वयं सर्वे अन्तेवासिनः समुद्घाटन महोत्सवे पावनम् अग्निहोत्रं श्रद्धया भक्त्या शान्त्या धैर्येण च करिष्यामहे। हे प्रभो कार्यम इदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं व्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यत्कामास्ते जहुमस्तन्नो अस्तु भयं स्याम पतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्यद्यैरयन्त अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इति ईश्वरस्तुति प्रार्थनोपासनाः। अथ अंगस्पर्शः।
ॐ वाङ्म आस्येस्तु ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनोस्तन्वा मे सह सन्तु ॐ भूर्भुवः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवीदेवयजनि पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे ॐ उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायभिष्ठ्य स्वाहा इदमग्नयेऽङ्गिरसे इदन्न मम ॐ अयन्त हिध्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेनान्नादेन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ॐ आदितेन मन्यस्व ॐ अनुमतेन मन्यस्व ॐ सरस्वत्यनुमन्यस्व ॐ देवसवितः प्रसवयज्ञं प्रसवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः सदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं न मम ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं न मम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं न मम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदं न मम अब सामग्री की भी आहुति देंगे ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः स्वाहा ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। और अब गायत्री मंत्र से आहुतियां ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। राष्ट्र के योगक्षेम के लिए आहुति प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम् दुग्ध्रीधेनुर्वोढा नड्वानाशोः सप्तिः पुरन्दर्योषा जिष्णोरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा। ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं व्रजं पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् स्वाहा। और अब स्विष्टकृत आहुति देंगे। सभी अपने मन में संकल्प करेंगे कि यह पतंजलि सेवाश्रम जिस सेवा के लक्ष्य को केंद्र में रख करके पतंजलि योगपीठ के प्रयास से श्रद्धेय आचार्य बागशेष जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से पुरुषार्थ से और इन केदारनाथ के आपदा पीड़ित इन बच्चों से लेकर के और अब इसके साथ एक और भी प्रकल्प जुड़ गया है संस्कृत गुरुकुलम का, तो ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और सब विद्यार्थी यहाँ से यशस्वी तेजस्वी बन करके एक भारत के जिम्मेदार नागरिक के तौर पर एक कर्तव्यनिष्ठ विश्व नागरिक के तौर पर वो उभर करके भारत माता का यश गौरव बढ़ाएं। इस संकल्प के साथ ये शिष्टकृत आहुति प्रदान कर रहे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वानो नमिहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहतं करोतु मे अग्नये शिष्टकृते सुहतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्थयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्थय स्वाहा। इदमग्नये शिष्टकृते इदन्न मम। एक घी की आहुति मौन मंत्र होगा। ओम स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब पूर्ण आहुति प्रदान करेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा।
ॐ सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव।